जैसे देवी ना बहुत लोगों पे आती है। अभी जैसे हम मंदिर यहाँ पे खांडेश्वरी देवी का मंदिर है, तो जैसे कभी नवरात्रों में हम लोग जाते हैं तो बहुत लोगों पे वहाँ पे देवी आ रही होती है। तो कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो चावल देख के वो गणित जिसको हम कहते हैं कि बताते हैं आपके बारे में, या कष्ट है, कुछ है, उसको दूर करते हैं या कोई रेमेडी बताते हैं। तो ये कैसे होता है कि जैसे हर हर किसी पे देवी आ सकती है लेकिन हर कोई गणित नहीं कर सकता। तो इसका कैसे पता चलता है? आप तो करते हैं ना क्योंकि गलत इसलिए नहीं कर पाता कोई। देखो एक होता है कि पहले से कैसा चल रहा है नियम किसी भी देव शक्ति का। जैसा मेरे पे आ रही है तो ये पहले से ही ये है कि ये थाल की देवी थाल में विराजमान है। अच्छा। पहले से ही बोल रही है, आज मैंने नहीं बोलना शुरू करा, पहले से ही बोल रही है। कुछ ये होते हैं कि अपने कुल के देवता होते हैं कि हाँ भाई जब घर में मंडाण लगेगा तब जिष्टा देंगे, अपना मोती देंगे, और बस जब 3-4 साल बाद 5 साल बाद उनका फिर से वो होगा पूजा होगी वो तब नाचेंगे। ये भी है कि परंपरा कैसी चल रही है। दूसरी बात, अगर उसे बाघ शक्ति चाहिए तो फिर उसको बाघ सिद्ध करने पड़ेंगे। उसे उसके अपने देवी देवताओं का जिसकी भी वो आराधना कर रहा है उसको उसकी तपस्या उतनी करनी पड़ेगी कि वो जो शक्ति है वो मुख पे विराजमान हो सके। आप जो बोलो पत्थर की लकीर बने, वही काम हो, वही चीजें निकले। तो उसके लिए एक ये है कि एक तो ये है कि परंपरा चल रही है, दूसरी है कि आप किसी शक्ति का आराधना कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, वो गुरु आपको गद्दी देता है, आप उस गुरु की गद्दी चला रहे हो उस इष्ट के नाम से, या आप उस इष्ट की इतनी भक्ति और आराधना करते हैं कि आपकी बाघ सिद्धि प्राप्त होती है आपको, उसके बाद वो चीज हो पाती है। अब बाघ सिद्धि करनी तो उतना आपको नियम करना पड़ेगा, उतना आपको परहेज करना पड़ेगा, पूजा के लिए उतना समय ज्यादा देना पड़ता है। हर कोई समय नहीं दे पाता है, जो समय नहीं दे पाता वो नहीं बोल पाता, जिसने समय दे दिया उसके अंदर बाघ सिद्धि भी आती। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा गणित बता दो क्योंकि वो गढ़वाली टर्म है ना तो समझ नहीं आता। गणित का मतलब किसी चीज की गणना करना। गणित कई प्रकार की होती है। कोई ग्रह के माध्यम से देखते हैं उसको भी गणना कहते हैं। कोई चावलों के माध्यम से करता है उसको भी गणना करना ही बोलते हैं। गणना करना कि किसी चीज के बारे में आपने गणित बैठाई। ओके, समझ रहे हो कि आपने कुछ पूछवाया किसी चीज से, चाहे आप जन्म पत्री के माध्यम से देख रहे हैं, भाई वो पंडित जी भी तो ग्रहों की गणित बैठाएंगे, फिर वो गणित क्या बैठ रही है फिर वो आपके बारे में बताएंगे। ऐसे ही गणना होती है कि गणना कर रहे हैं आप उसके मुखार बिंदु से वो चावल क्या बकते हैं, तो वही गणना हो। मतलब ऐसे फ्यूचर भी बताया जा सकता है क्या किसी का? चावल देखिए, भगवान त्रिकालदर्शी, इंसान नहीं हो सकता, भगवान त्रिकालदर्शी हो, तीनों काल की गणना बता सकता है आपको। परंतु देखो जैसा आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके अंदर उतनी सिद्धि हो गई है, उतना उन्होंने समय दे दिया है, उम्र के हिसाब से उनके अंदर सिद्धि भी तो हो ही रही है ना, स्वयं हो रही है, क्योंकि अब वो निरंतर उस काम को कर रहे हैं। अब वो जब लगातार किसी काम पे लगे हैं तो उनको किसी और कृत्य करने का समय नहीं है। वो कुछ गलत सोच नहीं पा रहे, क्योंकि 24 घंटे उनके आगे मुंह पे भगवान है या लोग हैं जो परेशान है। वो कुछ गलत सोचे गलत कर रहे हैं, उससे पहले तो लोग परेशानी लेके आ रहे होंगे उनके पास, तो वो स्वयं ही अपनी जगह पे सिद्ध हो गए। तो अब वो देख भी रहे हैं किसी को तो उनको पता चल जा रहा है इसके बारे में। तो ये है समय, आप किसी चीज को समय कितना दे रहे हो, वही मैं अभी आपको बता रहा था। तो अगर आप फ्यूचर बता रहे हो तो आप क्लियर एकदम किसी को भी बता रहे हो तो वो मेन है आपका परहेज कितना है, आपका नियम कितना है, आपने किसी चीज को समय कितना दिया। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.